थोड़ा बताइए हुआ। मार दिया मेरे पति। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी हमले ने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। भारत सरकार ने इस हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर गंभीर चोट पहुंचाई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोकने का ऐलान किया है, साथ ही अटारी सीमा चौकी को बंद करने का भी निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, भारत में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का निर्देश भी दिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत सरकार के इस फैसले के बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। पाकिस्तानी सरकार ने बैठक में भारत के सिंधु जल संधि रोकने के फैसले को युद्ध जैसी कार्रवाई बताई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है। इस बयान के बाद एक बार फिर शिमला समझौता चर्चा में आ गया है। आज इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसका इतिहास क्या है, शिमला समझौता कब, कहां और कैसे हुआ। आइए पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल साल 1971 का वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में पटखनी दी थी। इस जंग में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध में बंदी बनाए गए थे। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की पहल शुरू हुई। दोनों देशों के राजनेता आपसी बातचीत के लिए तैयार हुए। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बार्नेस कोर्ट नाम की इमारत में ऐतिहासिक बैठक हुई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को शिमला समझौता कहा गया। चलिए आगे जानते हैं कि क्या है शिमला समझौता। शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान ने आपसी विवादों को शांति और बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही थी। इस समझौते में साफ कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं ले गए। सभी मुद्दों को केवल आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम को मान्यता देने पर सहमत हुई। तय किया गया कि इस समझौते के 20 दिनों के भीतर सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएंगी। यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच प्रमुख आपस में मिलते रहेंगे और अधिकारी स्तर पर बातचीत होती रहेगी। इस समझौते में दोनों देशों ने यह भी तय किया कि वे एक दूसरे की संप्रभुत्वा और पारदेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इसके अलावा युद्ध बंदियों और नागरिक बंदियों की अदला बदली पर भी सहमति बनी। व्यापार और यातायात सुविधाओं को फिर से शुरू करने की बात कही गई। सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात पे भी समझौता हुआ। शिमला समझौते का मकसद था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी शांति स्थापित की जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस समझौते का पालन पाकिस्तान की ओर से बार बार नहीं किया गया। साल 1999 में कारगिल युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें खदेड़ दिया। यह घटना शिमला समझौते का खुला उल्लंघन ही था। साल 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर नियंत्रण कर लिया। इस कदम को लेकर पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। शिमला समझौते के जरिए जहां दोनों देशों ने शांति की पहल की थी, वहीं समय के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव, घुसपैठ और आतंकवाद ने इस समझौते को कमजोर कर दिया है। अब एक बार फिर हालात उसी मोड़ पर आ चुके हैं जहां इस समझौते की अहमियत पर सवाल उठ रहे हैं। पहलगाम हमले ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई चुनौती दी है। भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान भी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में शिमला समझौते की भविष्य की दिशा क्या होगी, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब तक आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक शांति की राह आसान नहीं होगी। फिलहाल पाकिस्तान के आतंकी हमले का भारत करारा जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर में किया है, उसकी कायरता का जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत पाकिस्तान से कैसे लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब देकर संकेत तो दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत पाकिस्तान के ऊपर कुछ ठोस कार्रवाई करने वाला है। अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान पर आगे क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।